बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। इमरान खान साहब के पास एक जरगा गया था और उस जरगे में कौन कौन शामिल था ये भी आपको बताएंगे। और खास तौर पे वो भेजा गया था मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, इमरान खान साहब को पैगाम भेजा गया था। और इस वक्त भी जब मैं बात कर रहा हूं, इमरान खान साहब के साथ मामला तय करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब उसके जवाब में क्या कहते हैं और क्या शराइत थी और क्या पैगाम भेजा गया, ये भी आप तक हमने पहुंचाना है। पहले जरा देखें कि हो क्या रहा है। कल भी तोशाखाना केस जो है वो आगे नहीं बढ़ सका और तोशाखाना केस में बुशरा बीबी नहीं थी और उसके साथ ही समाज जो है वो 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। ये तोशाखाना 2 है। वैसे तो देखा जाए तो इस केस में कुछ भी नहीं है और इसमें बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं और इसमें इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की जमानत भी हो चुकी है, जमानत पर रिहा है। लेकिन चूंकि इसको रखा हुआ है, बारगेनिंग चिप के तौर पे रखा हुआ है तोशाखाना 2 को, इसलिए इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे हैं और आगे लेकर जा रहे हैं। ना इसका फैसला होने दे रहे हैं, ना इसको खत्म कर रहे हैं और ना ही इसको रोका हुआ है और वापस भी नहीं ले रहे, क्योंकि ये सबसे कमजोर तरीन केस है। वैसे तो सारे कमजोर हैं लेकिन ये भी कमजोर है। दूसरा, अलकादर ट्रस्ट जो है जी, वो भी कल इमरान खान साहब ने बाइकआउट किया, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब के खिलाफ ये कार्रवाई करना चाह रहे थे और उसमें इमरान खान साहब ने इस बुनियाद पर बाइकआउट किया कि जनाब ये ओपन ट्रायल है और इसमें तो किसी को वो ना यहाँ पे मीडिया है, ना कोई मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, बाकी हैं वो सब आएंगे और उसके बाद ही इस केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। लिहाजा इमरान खान साहब आए और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स वो पूरी नहीं की जा रही, तो वो चले गए और बाइकआउट कर गए, जिसके बाद ये समाअत आज के लिए मुलतवी कर दी गई और आज दोबारा समाअत होगी अलकादर ट्रस्ट की। अलकादर ट्रस्ट में भी बुशरा बीबी ने भी आना है और बुशरा बीबी अभी तक नहीं आ रही, क्योंकि कल वो तोशाखाना में भी नहीं है और अलकादर ट्रस्ट में भी अपेयर नहीं हो रही और उन्हें कुछ मुकदमात में जमानत दरकार है। वो पेशावर हाई कोर्ट से जमानतें करवाना चाह रही हैं और वैसे तो जमानतों के बावजूद भी कल जिस तरीके से उमर अयूब खान, राजा बिशारत और दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, हालांकि उनके पास जमानत मौजूद थी लेकिन कोई उनसे उन हाई कोर्ट के अहकामात को फॉलो नहीं किया गया, अडारा जेल से गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल बुशरा बीबी जो है उनको कल अंडरटेकिंग दी गई कि या तो वो खुद आएंगी या फिर प्लेडर मुकर्रर किया जाएगा तोशाखाना 2 में, तो उस वक्त तक कोई भी कार्रवाई फिर नहीं हुई। अलबत्ता जो जमानती था उनको नोटिस इशू कर दिया गया। अब आगे है एक और जी, एक तरफ तो ये कोर्स रोके हुए हैं, दूसरी जानब जो नए मुकदमात भी इमरान खान साहब के खिलाफ बढ़ाए जा रहे हैं और 24, 25 और 26 नवंबर ये जो ताजा एपिसोड हुआ है गोली चलाने का और कत्लेआम का, उसके बाद इमरान खान साहब पे मजीद 14 मुकदमात इस्लामाबाद में दर्ज किए गए हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट की गई और पहले 62 मुकदमात थे इस्लामाबाद में और अब मजीद उसमें 14 मुकदमात का इजाफा हो गया है 3 दिनों में और इस तरीके से कुल मुकदमात की तादाद हो गई है 76 इमरान खान साहब के खिलाफ। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो बदस्तूर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने 2 मुकदमात बनाने हैं, 200 बनाएं या 400 बनाएं, पहले भी 200 से ज्यादा मुकदमात हैं, उसमें मजीद आप इजाफा कर लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, झूठ जो है वो झूठ ही रहेगा। इसलिए ये सारी मामला जो है आगे नहीं बढ़ रहे। तो बहरहाल ये मुकदमात की तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करवाई गई और उनकी बहन जो है नौरीन न्याजी, उन्होंने दरखास्त फाइल की थी, तो कल ये दरखास्त निपटा दी गई जब सारे मुकदमात की तफसील आ गई है। सिंध से भी आ गई है और पंजाब से भी, खैबर पख्तूनख्वा से भी, बलूचिस्तान से भी, चारों सूबों से आ गई है और मरकज ने भी करवा दी है। नैब से भी रिपोर्ट मांगी गई थी, उन्होंने भी बता दिया, बाकी भी जितने महकमे थे। तो अब ये तो है यहां तक का मामला। उसके बाद भी जो अगली खबर है वो है मुकदमा दर्ज करवाने की। इमरान खान साहब की हिदायत पर कि जो 24-25 नवंबर को 25-26 नवंबर को हुआ जो कत्लेआम किया गया इस्लामाबाद में और टारगेट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को
जो कि पुरअमन तौर पर आए थे, उनको गोलियों का निशाना बनाया गया। तो जितने भी जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको परसू किया जाए उनके मुकदमात को, और मुकदमा दर्ज करवाए जाएं, FIR दर्ज करवाए जाएं। और पहली FIR जो है वो दर्ज करवाने की कोशिश की गई, और ये थे अनीस सती NA 51 से फॉर्म 45 के MNA लता सती के हमरा एहतजाज में आया था। अनीस सती आपको मालूम है, और वो जो है उसको शहीद कर दिया गया, और उसका नमाज जनाजा भी हुआ। उसकी फैमिली मेंबर्स भी आ चुके हैं मैदान में, और उन्होंने पहला मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन SHO को दरखास्त दी। शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, अता तारड़ और IG समेत 9 अफराद पर FIR दर्ज करवाने के लिए ये दरखास्त दी गई थी, और ये दरखास्त दी गई थी जी SHO जो है थाना कोसार को दी गई थी। जी हाँ, SHO थाना कोसार को दरखास्त दी गई थी, और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे उन्होंने सारा वाकया लिखा है। ये दरखास्त मेरे सामने है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो, और खुर्रम आगा सेक्रेटरी दाखिला जो है उनका नाम है, IG इस्लामाबाद अली नासिर का है, चीफ कमिश्नर का है, और मुतल्लिका जो है DSP DIG है, और SHO है, और इनके खिलाफ उन्होंने कहा जी कि मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इन्हीं की हिदायत पर यह सारी कार्रवाई की गई। लेकिन पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, और जिसके बाद फिर जो दरखास्त है वो चली गई है एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ साहब के पास, और उन्हें अब बाकायदा तौर पर दरखास्त दे दी गई है, और समाज जो है वो जवाब तलब कर लिया है एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ साहब ने पुलिस से, और अगली समाज जो है वो 14 दिसंबर को होगी, और फैमिली के वकला मियां अली इशफाक जो है, और वो और उनकी टीम जो है वो इसको परसू कर रही है। इसके बाद जनाब जो अब मेन खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब को डराया जा रहा है, और बहुत ज्यादा खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ उसके बाद वो मजीद एग्रेसिव हो गए, उनका अंदाज जारहाना हो गया, और वो किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। पहले भी वो तैयार नहीं थे, और खास तौर पे इलेक्शन चोरी के मामले में जो कुछ हुआ, और 3 मुतालबात उनके थे, और वो 3 मुतालबात पर अब कायम है। कल उन्होंने एक और कमेटी बना दी, 5 रुकनी कमेटी बना दी, और 2 मुतालबात उन्होंने कहा जी कि रखे जाएं, और 2 मुतालबात के साथ डेडलाइन भी दे दी है 13 दिसंबर की, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि होगा सिविल नाफरमानी की तहरीक। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए एक जरगा गया, और उसमें सारे के सारे जो थे वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग थे, और इमरान खान साहब को कुछ समझाया गया, बुझाया गया, बातों बातों में, गपशप के अंदाज में, कान में, दाएं कान में, बाएं कान में, इस तरीके से, और वो गए और वो मिले भी, मुलाकातें भी की, जफियां शफियां भी डाली, गपशप भी लगाई, बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा मूड। और उसमें इमरान खान साहब से उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी फरमाएं और हम आपके लिए कोशिश करते हैं, और आप एक काम करें कि थोड़ा अर्सा तक आप खामोश हो जाएं, और एक नरमी लाएं और खामोशी इख्तियार करें, तो आपके लिए आसानियां पैदा हो सकती हैं। और फिल वक्त जो है वो 26 नवंबर के सिलसिले में जो कॉल शॉल आप देना चाह रहे हैं वो ना दें, और अभी किसी किस्म की कोई एक्टिविटी ना करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो हम आपके लिए कोशिश करते हैं, और कुछ अरसे के बाद आपको रिहा करवा दिया जाएगा, और आप फिर आराम से रहें। और ये मैं आपको पिछले 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर की बात बता रहा हूं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो उन्हें कहा गया कि आपको तकरीबन 6 माह के अंदर अंदर आपको रिलीज कर दिया जाएगा, और आप मत टकराएं। ये कहा गया उनको कि ये बहुत ताकतवर लोग हैं, इनसे बहुत मत टकराएं, और इनसे टकराने से आपका ही सर फटेगा। और उन्होंने कहा कि हमारा ही सर फटेगा, यूं कर लें, और हमारा ही सर फटेगा, और इसलिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने उनकी बातें सुनी हंसी खुशी, और उसके बाद खामोश रहे और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और जो जरगा गया था उस जरगे ने ये समझा कि इमरान खान साहब मान गए हैं, और इमरान खान साहब का एटीट्यूड पॉजिटिव था। उन्होंने
बाहर आके इमरान खान साहब के बारे में अपनी रिपोर्ट दे दी, और एक ने नहीं, दो ने नहीं, 3-4 लोगों ने ये रिपोर्ट दे दी, और 3-4 का मुतफिका राय थी कि इमरान खान साहब अब कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं एक और एक्टिविटी करने लगा हूं। और हलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि आप हमें बता दें, तो उन्होंने नहीं बताया था। तो जो उन्होंने कहा था कि जी मेरे पास अभी आखिरी कार्ड है, तो फिर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। ये जो अनाउंसमेंट की है कि इस्लाम पिशावर में एक तो शोहदा मार्च उन्होंने कहा कि किया जाए और कन्वेंशन किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, 5 रुकनी कमेटी बना दी, और वो उसने कहा कि 13 दिसंबर की डेडलाइन दे दी कि तमाम जो अंडर ट्रायल लोग हैं, सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए। और दूसरा ये कि 26 नवंबर और 9 मई का जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, और जुडिशियल कमीशन इसकी तहकीकात करे। अब ये बड़े खतरनाक चीज है, और क्योंकि 9 मई भी और 26 नवंबर भी, ये दोनों जो मामलात हैं ये बहुत ही संगीन है, और इसमें दोनों मुकदमात में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, और वो कहते हैं कि हम बिल्कुल इसमें पहले वाले तो 9 मई में तो हम है ही नहीं, और 26 नवंबर जो है वो एक ऐसा फंदा बन चुका है गले का कि उससे पीछा नहीं छुड़वाया जा सकता। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने दोनों बातों पे जब शाम को फिर उन्होंने हिदायत दे दी थी, और कल इसका जेल के बाहर किसी ने अनाउंसमेंट नहीं की, और वो दानिस्ता इमरान खान साहब ने नहीं करवाई, और अलीमा खान साहबा ने भी नहीं कही, और फैसल चौधरी साहब ने भी बाहर आके बताया कि जी उसकी अनाउंसमेंट होगी कि इमरान खान साहब अगला लाहे अमल क्या करने वाले हैं। तो फिर शाम को रात गए ये ऐलान कर दिया गया, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है उससे ये बाकायदा तौर पर बता दिया गया कि ये अल्टीमेटम दिया गया है। इसका मतलब है जब ये हुआ तो वो जो जरगा था वो भी काफी परेशान दिखाई दिया, और फिर जरगे ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी, 4 रुकनी जरगे ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी, तो वो रिपोर्ट जो है वो उल्टा पड़ गई। तो उनकी थोड़ी सी क्लास भी ली गई है, मामूली सी बिस्ती शिस्ती भी थोड़ी सी हुई है कि आप तो कह रहे थे कि आपकी बात हो गई है, तो ये तो उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो अब देखते हैं कि इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान साहब को जो कहा गया था वो यही कहा गया था कि जनाब आपको हम ईज कर देंगे, आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसे कोई भी कंप्रोमाइज करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो चीज है वो तो है, और मैं कैसे इन सारे मामलात में पीछे हट सकता हूं, और हमारा कारकुन, हमारे नौजवान, हमारे बेगुनाह लोग जो हैं उनको शहीद किया गया है, गोली चलाई गई है, और पूरी दुनिया इस पे हो रही है, और पूरी दुनिया में ये मामला इस वक्त जेर बहस है, और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस बात की तस्दीक कर चुका है, अस्पताल में डॉक्टर्स जो है वो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं, और अगर ये वाकया इतना ही सादा होता तो मतीउल्लाह जान और शाकिर अवान को उठाया न जाता और उनको गिरफ्तार न किया जाता, और इसलिए और फिर अस्पतालों का रिकॉर्ड गायब न किया जाता। तो इसलिए उन्होंने बल्कि पार्टी को कहा कि आप मजीद इस पर मेहनत करें और सारी चीजों को इकट्ठा करें, जितने भी शवाहिद हैं वो सारे के सारे मैदान में लेके आए। तो ये तो जनाब जरगा जो है उसको नाकामी हुई। फिर एक और भी कल, क्योंकि कल वो 9 मई की दफा जो है वो भी कर दी गई है, और बाकायदा तौर पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, और उस पर भी इमरान खान साहब किसी किस्म को कि मायूसी उनको नहीं थी, और किसी भी शख्स को, कोई भी शख्स जो है वो मुल्ज़म मायूस नहीं था, बल्कि वो मुतमईन थे कि अल्लाह का शुक्र है कि ये फर्द जुर्म आयद हुई है, और अब इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा, और इसका ट्रायल जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, क्योंकि जितने भी लोगों पे ये FIR दर्ज हुई है और जिन पे फर्द जुर्म आयद की गई है वो सब के सब बहुत कमिटेड है, और वो कमिटेड भी हैं, और उन्हें पूरा यकीन भी है कि एक बेबुनियाद और झूठा मुकदमा है, और उसमें उमर अयूब खान साहब और बाकी जो लोग हैं उन पे भी है। तो उमर अयूब साहब को तो मुझे समझ आती है कि क्यों गिरफ्तार किया गया। राजा बशारत साहब को भी काफी कोशिश की जा रही थी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुकी का ऐलान कर दें, तो उसके बाद हम आपको कर देंगे जी, आपको भी साइड पे कर देंगे। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो कायम दाइम है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो उमर अयूब साहब चूंकि जो
قتل عام ہوا اسلام آباد کا، اس میں جو ویپن استعمال ہوئے ہیں، ان ہتھیاروں کے بارے میں عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ اگریسولی اور بڑے پرفیکٹلی وہ انفارمیشن پاس آن کر رہے ہیں، اور ان کو پتا ہے، یہ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کس نمبر کی جو گن ہے اور جس نمبر کی وہ رائفل ہے، اس کا ہر ویپن کا ایک نمبر ہوتا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے پاس ساری انفارمیشن ہے کہ کون سا ویپن کہاں سے لایا گیا اور کس ڈپو سے لایا گیا، کس یونٹ سے لایا گیا، اور پھر کیسے فائر کروایا گیا. یہ ساری چیزیں عمر ایوب صاحب کے پاس ہیں، اسی لیے شاید عمر ایوب صاحب کو کل اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے. اور ان کے لیے کوئی، حالانکہ لیڈر آف اپوزیشن ہے اور لیڈر آف اپوزیشن کو کوئی بھی نہیں چھیڑتا، اور یہ ظاہر ہے. اور جنہوں نے گرفتار کیا ہے وہ یقیناً جو مریم سرکار اور جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی سرکار، شہباز سرکار، وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے گرفتار نہیں کیا، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال دیکھتے جائیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.